क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस के सारे पेशेंट्स में एक बात बहुत पॉपुलर होती है, पैनक्रियाटाइटिस डाइट। जी हाँ, डाइट के लिए सबको पता है कि डाइट लेना चाहिए क्योंकि पैनक्रियास को आराम देना जरूरी है। अगर पैनक्रियास को एक्सर्शन देंगे तो वो आपको पेन देगा, आपको तकलीफ देगा और पेन इतना असहाय होता है कि वो पेशेंट, वो व्यक्ति सोचता है कि यार उससे तो डाइट फॉलो कर लो। लेकिन क्या आपको पता है कि ये पैनक्रियाटाइटिस डाइट का भी साइड इफेक्ट होता है? जी हाँ, आज ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। जो भी पैनक्रियाटाइटिस के ग्रुप से लोग हैं, पेशेंट्स है, इन सब में शेयर कर दीजिए क्योंकि आज मैं बताने जा रहा हूँ कि पैनक्रियाटाइटिस डाइट ये 100% सेफ नहीं होता। इसके साइड इफेक्ट है, इनफैक्ट इतने ज्यादा साइड इफेक्ट्स है कि आप सोच में पड़ जाओगे कि बीमारी ज्यादा सही है या डाइट ज्यादा सही है। तो इतने साइड इफेक्ट्स है, तो पूरी जानकारी रखिएगा। इससे आपको डाइट को मैनेज करने में हेल्प होगी और ट्रीटमेंट को प्लान करने में भी हेल्प होगी। तो चलिए तेजी से आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 1, द साइड इफेक्ट नंबर 1। देखिए, पैनक्रियाटाइटिस डाइट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है लो फैट इंटेक। लो फैट इंटेक इसलिए किया जाता है ताकि पैनक्रियास को डाइजेशन में मेहनत ना करनी पड़े। ज्यादा फैट तो ज्यादा मेहनत, तो लो फैट तो लो मेहनत। देखिए, इसका सबसे पहला साइड इफेक्ट होता है कि बॉडी में लो फैट जाने से सबसे पहला प्रॉब्लम होता है वेट लॉस का। कुछ लोगों के लिए शायद वेट लॉस अच्छा हो, लेकिन वेट लॉस 5-10 किलो नहीं होता, 10 किलो, 15 किलो, 20 किलो, 30 केजी, 40 केजी वेट लॉस। ओ माय गॉड, कितना खतरनाक लगता है। इसका 40 किलो वजन कम हो जाए या 20 या 30 किलो वजन कम हो जाए। इसी के साथ डेली रिक्वायरमेंट जो कैलोरिक वैल्यू है उतनी कैलोरीज नहीं मिलती, तो इन्हें वीकनेस ज्यादा होता है, ये काम नहीं कर पाते, दिमाग नहीं चलता है। ये सारे साइड इफेक्ट होते हैं लो कैलोरी देने के कारण। इसके बाद दूसरी चीज हम रेस्ट्रिक्शन करते हैं, वो है लो प्रोटीन्स। तो लो प्रोटीन्स मतलब हम प्रोटीन के इंटेक को कम करते हैं। अगेन पर्पस वही है, ज्यादा प्रोटीन दोगे तो पैनक्रियास को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो पैनक्रियास को मेहनत से बचाने के लिए प्रोटीन इंटेक लो करना जरूरी है, लेकिन ये भी कोई सेफ नहीं है। अगर जैसे हम प्रोटीन रेस्ट्रिक्शन करते हैं और जितना ज्यादा प्रोटीन रेस्ट्रिक्ट करते जाओ उतना बॉडी के मसल्स लॉस होते जाते हैं। तो आप देखेंगे काफी सारे क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस पेशेंट में मसल लॉस होते जाता है और जैसे जैसे मसल लॉस होते जाता है उस व्यक्ति को डिप्रेशन आता है, स्ट्रेस आता है, चिंता में पड़ जाता है। आजू बाजू वाले देखना शुरू करते हैं, बोलना शुरू करते हैं कि वजन कितना कम हो गया, मसल्स कितने कम हो गए, मसल्स कमजोर होने लगते हैं, चलने फिरने में दिक्कत होने लगती है। तो पैनक्रियाटाइटिस में एक तो लो फैट इंटेक ने वेट लॉस कर दिया, ऊपर से लो प्रोटीन इंटेक ने मसल लॉस भी कर दिया। सो ये स्थिति ऐसी होती है कि सोशल सराउंडिंग में जाना मुश्किल है, लोगों के सामने जाना मुश्किल है। सो बीमारी की तकलीफ अलग, ऊपर से डाइट के कारण जो आई तकलीफ ये और डेंजरस, और सोसाइटी में लोग जो बोलते हैं वो और ज्यादा परेशानी। अगर आप इस बात से रिलेट कर पा रहे तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। मैं आपकी भावनाओं को समझता हूँ, लेकिन ये बात आप तक पहुंचाना जरूरी है क्योंकि लोग समझते हैं कि पैनक्रियाटाइटिस के कारण वेट लॉस हुआ। देखिए, पैनक्रियाटाइटिस के कारण भी तकलीफ होती है, वेट लॉस हो सकता है, लेकिन ज्यादा वेट लॉस डाइट के कारण होता है। सो पैनक्रियाटाइटिस ज्यादा तकलीफ वाला है या फिर उसका डाइट, ये सोचना पड़ेगा। लेकिन तब तक के लिए अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए और इसको शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, बिकॉज हम कंप्लीटली यूनिक वीडियोस बनाते हैं जो आपको कहीं नहीं मिलने वाले। तो यूनिक वीडियोस के लिए अगर कोई टॉपिक याद आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, हम आपके लिए वीडियोस जरूर बनाएंगे। थर्ड पॉइंट है, देखिए, पैनक्रियाटाइटिस होने के बाद जैसे डाइट रेस्ट्रिक्शन आता है उसमें एक इंपॉर्टेंट चीज होती है अल्कोहल इंटेक बंद करना। अब आप कहेंगे सर अल्कोहल बंद करने का क्या साइड इफेक्ट हो सकता है? देखिए, जब भी आप अल्कोहल बंद करोगे, अगर कोई रेगुलरली ले रहा है तो उसे विड्रॉल सिम्टम्स आना शुरू हो जाएंगे और विड्रॉल सिम्टम्स मतलब बहुत ज्यादा तकलीफ देह हो सकते हैं। सर सोचिए कोई डेली अल्कोहल ले रहा है और अब अल्कोहल का रेस्ट्रिक्शन कर दिया। अब इसका मतलब ये नहीं कि अल्कोहल लेते रहे, रेस्ट्रिक्शन तो करना पड़ेगा, लेकिन रेस्ट्रिक्शन करने के बाद आप देखेंगे माइंड में चिड़चिड़ापन आएगा, बॉडी में ट्रेमलिंग आएगा, वीकनेस आएगा, कमजोरी आएगी, भूख नहीं लगेगी, बहुत गुस्सा आएगा, बीपी शूट हो सकता है, शुगर बढ़ सकता है और कभी कभी इसमें ब्रेन अटैक से हार्ट अटैक्स भी आ सकते हैं। इतना बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आप देखेंगे कंफ्यूजन आना बहुत कॉमन है, डेलीरियम यानी कि अलग अलग तरह के वायलेंट या नॉन वायलेंट बिहेवियरल प्रॉब्लम आना भी कॉमन है। तो ये होगी अल्कोहल विड्रॉल की बात, लेकिन ऐसे कैफीन विड्रॉल के भी साइड इफेक्ट आ सकते हैं। सो कोई भी शौक है, डेली ले रहे हो
पैनक्रियाटिस डाइट में रेस्ट्रिक्शन कर दिया तो उसकी तकलीफें भी बहुत ज्यादा बड़ी हो सकती है। तो इस तकलीफ के साथ हमें पता चल गया है कि एकदम से नहीं रोकना है। अगर आपको अल्कोहल रेस्ट्रिक्शन बताया, कैफीन रेस्ट्रिक्शन बताया है, तो इसे ग्रेजुअली कट डाउन करना है, आपके हिसाब से नहीं, क्योंकि आप थोड़ा सा कट डाउन करोगे उससे पैनक्रियास को रेस्ट नहीं मिलेगा। कट डाउन ज्यादा भी करना है, लेकिन डॉक्टर के साथ मिलकर करेंगे तो ज्यादा कर पाएंगे और विड्रॉल सिम्टम्स भी नहीं आएंगे। तो ये फोर्थ साइड इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, फोर्थ साइड इफेक्ट है पोटेंशियल न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज। हम डाइट को कट डाउन कर रहे हैं और डाइट की वैरायटी को भी कट डाउन कर रहे हैं, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है ये विटामिन्स है ना, बॉडी में कम होना शुरू होते हैं। विटामिन्स कम होते हैं, मिनरल्स कम होते हैं, देन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कम होते हैं। सो बॉडी में ओवरऑल न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज तैयार होते हैं अगर प्रॉपर बैलेंस डाइट नहीं लिया जाए तो। और ये बहुत खतरनाक हो सकता है, क्योंकि आपको भी पता है कि विटामिन्स बहुत जरूरी है और इनकी डेफिशिएंसी से बहुत सारी बीमारी आ सकती है, यानी कि अल्जाइमर्स डिसऑर्डर से लेके हार्ट प्रॉब्लम से लेके ब्रेन प्रॉब्लम्स एंड पैरालिसिस एंड इतनी सारी बीमारियां सिर्फ विटामिन डेफिशिएंसी की वजह से आ सकती है। और आपको ऐसे कोई कॉम्प्लिकेशन आया, आपको लगेगा सर मुझे समझ ही नहीं रहा, मुझे बीमारियां आती क्यों जा रही है, बीमारियां बढ़ती क्यों जा रही है, तो आपको पैनक्रियाटिस डाइट का साइड इफेक्ट हो रहा है, ये मत भूलिएगा। सो अगला इश्यू है डाइजेस्टिव इश्यूज। पॉइंट नंबर 5, साइड इफेक्ट नंबर 5 है कि डाइजेशन में अचानक से प्रॉब्लम्स आना शुरू होना। देखिए, आपका एक रूटीन सेट था, आपका एक डाइट सेट था और आपके बॉडी का रिदम जो है, स्पेशली जो डाइजेस्टिव रिदम है, वो नॉर्मल डाइट के हिसाब से सेट था। अभी अचानक से आपके डाइट में चेंजेस आ गए, तो अचानक से आपके बॉयल हैबिट्स और डाइजेस्टिव हैबिट्स में भी चेंजेस आएंगे। जो आपको मोशंस रेगुलर होते थे वो इरेगुलर हो जाएंगे, कभी कॉन्स्टिपेशन आएगा, कभी डायरिया आएगा, कभी गैसेस बनेंगे, कभी ऑयली स्टूल्स आएंगे। तो आप देख रहे हैं कि अचानक से सब डिस्टर्ब होने के कारण आपके डाइजेस्टिव इश्यूज बहुत सारे मल्टीप्लाई हो जाएंगे और डाइजेस्टिव इश्यूज या गैसेस या पेट साफ होना बहुत अनकंफर्टेबल हो सकता है। तो ये साइड इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और इसके लिए कुछ स्पेसिफिक मेडिसिन आती है। जब भी पेशेंट हमारे पास आता है और पैनक्रियाटिस के डाइट के साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं, लकीली होम्योपैथी में हमने ऐसी कुछ मेडिसिन ढूंढ निकाली है जो पैनक्रियाटिस डाइट के साइड इफेक्ट को भी संभाल सकती है। और हाँ, आपने 5 डेज प्रोग्राम के हमारे वीडियोस देखे होंगे, आपको ये पता चल गया होगा कि डाइट के साइड इफेक्ट से हम पेशेंट्स को 2 या 3 दिन में बाहर निकाल लेते हैं, 80% 90% पेशेंट्स को। क्योंकि हमारे यहाँ पेशेंट सेकंड डे, थर्ड डे, ज्यादा से ज्यादा फोर्थ डे खाना पीना शुरू कर देता है। सो पैनक्रियाटिस का इलाज तो होते रहेगा, पहले जरूरी है पैनक्रियाटिस डाइट के रेस्ट्रिक्शन को बंद करना, और वो हमारा 5 डेज प्रोग्राम मैजिकली करता है। तो चलिए बढ़ते तेजी से पॉइंट नंबर 6 की ओर। लेकिन ये है साइड इफेक्ट नंबर 6। लेकिन साइड इफेक्ट नंबर 6 पर जाने से पहले मैं फिर से एक बार आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, ये वीडियो बहुत जरूरी है। बहुत लोग परेशान हो रहे हैं, पैनक्रियाटिस डाइट के बारे में बहुत सारे भ्रम है और उन्हें दूर करना जरूरी है। तो देखिए, पॉइंट नंबर 6 आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। पैनक्रियाटिस हो गया, डॉक्टर ने डाइट बता दिया, डाइटिशियन ने डाइट लिख के दे दिया, आपको क्या लगता है इससे काम हो गया? जी नहीं। जो डाइट फॉलो कर रहा है उसके लिए बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है। ये मत खाओ, वो मत खाओ, ये नहीं खा सकते, पार्टी में नहीं जा सकते, बाहर नहीं जा सकते। ओ माय गॉड, कितना टॉर्चर जैसा हो जाता है। वो इतना स्ट्रेसफुल फील करता है, डिप्रेशन में जाता है, नर्वस फील करता है, उदास फील करता है। सोशल कम्युनिटी में उसे लगता है कि मैं तो अलग सा हो गया। ये बहुत फ्रस्ट्रेटिंग एक्सपीरियंस हो सकता है। हम इतने सारे पेशेंट्स को देख चुके हैं, 1000 से ज्यादा क्रॉनिक पैनक्रियाटिस पेशेंट का हम इलाज कर चुके हैं, और उसके बाद हमने देखा है सबसे बड़ा प्रॉब्लम किसी को होता है, बोले सर खाने पीने को कुछ नहीं मिलता, क्या जिंदगी है, उससे तो मर जाना ज्यादा अच्छा है। तो पैनक्रियाटिस से इतने परेशान नहीं है, लेकिन जितना डाइट के रेस्ट्रिक्शन से परेशान है। हमने पेशेंट की माओ को रोते हुए देखा, सर बच्चा कुछ खाता नहीं है, सर बच्चा कुछ खाता नहीं, हमें भी खाने का मन नहीं करता। पिता अपने अलग से परेशान है। तो पैनक्रियाटिस डाइट एक बहुत बड़ा इश्यू है। क्या क्रॉनिक पैनक्रियाटिस में डाइट करना जरूरी है? जी हाँ, इनिशियली जरूरी है, लेकिन जिंदगी भर मत कीजिए। जिंदगी भर करके फायदा कुछ नहीं होगा, नुकसान तो 10 गुना हो जाएंगे। सो आपको ये देखना है कि अगर क्रॉनिक पैनक्रियाटिस है, डाइट भी फॉलो कर रहे हैं, तो इसके साथ साथ परमानेंट इलाज को ढूंढिए। परमानेंट इलाज कैसे हो सकता है? जेनेटिक होलिस्टिक रूट कॉज ट्रीटमेंट, ये परमानेंट इलाज है। इसके बारे में आज यहाँ बात नहीं करूंगा, लेकिन एक उम्मीद की किरण देना जरूरी था, इसलिए मैंने बता दिया कि जेनेटिक होलिस्टिक रूट कॉज ट्रीटमेंट से बीमारी रिवर्स हो सकती है, ठीक हो सकती है, और आप डाइट पैनक्रियाटिस डाइट के साइड इफेक्ट से भी बच सकते हो। कैसे लगा आपको ये वीडियो? जरूर कमेंट में लिखिएगा। आपको कोई और टॉपिक याद आ रहा है जिस पे वीडियो बनाना चाहिए, उसके बारे में भी आप कमेंट में लिख सकते हैं, हम आपके लिए जरूर वीडियो बनाएंगे। और अगर आपको लगता है
कि इस तरह के वीडियोस और बनने चाहिए, तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, देन बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि ऐसे यूनिक वीडियोस हम बनाते रहते हैं और हम चाहेंगे कि आपको ये सबसे पहले मिले। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर कीजिएगा। सो पेंटेडिस है तो टेंशन नहीं लेना है, डरना नहीं है, ऐसे यूनिक वीडियोस देखना है, अपने कंसेप्ट्स को इंप्रूव करना है और अपनी हेल्थ को सुधारने के लिए एक्शन लेना है। सो स्टे हेल्दी एंड टेक केयर, ऑल द बेस्ट।